नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो माइक नाम के एक इंसान की कहानी है। ये जो कहानी है दोस्तों, 2006 में उनके साथ एक घटना हुई थी। उसके बाद उन्होंने कुछ इस तरीके से अनुभव किया था। वो ये कहते हैं कि अपने वो कार से जा रहे थे और अपने कार से जाते समय ज़ोरदार एक बड़े ट्रक ने उनको टक्कर मारी। और माइक ये कहते हैं कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि अचानक ये क्या हो गया। और उसके बाद उनके आंखों के सामने पूरी तरीके से अंधेरा छा गया। वो ये कहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं अपने शरीर से ऊपर ही ऊपर जाना महसूस कर रहा हूँ। और उसके बाद वो ये कहते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं मैं एक प्रकाश की दुनिया में पहुंच गया। कुछ पल की ही यह बात होगी। वो कहते हैं कि कुछ समय बस कुछ 4-5 सेकंड की ही बात होगी कि मैं यहाँ पर आ गया। चीज़ें इतनी फास्ट हो गई कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और उस प्रकाश के दुनिया में उन्होंने जब अपने आप को देखा, वो ये कहते हैं कि उस दुनिया में डायरेक्टली मेरे सामने कोई आत्मा तो नहीं था, कोई भी नहीं था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर झांक कर देखने की कोशिश कर रहा था। माइक ये कहता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अपने जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं उसके बारे में हमें कुछ इतना पड़ा नहीं होता। जैसे मैं किसी का मन दुखाऊं तो इतना मुझे पड़ा नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर उस दुनिया में मैं सारी चीज़ों को बहुत ही एकदम ज़ीरो लेवल पर, एकदम एक्सट्रीम लेवल पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। मैं अगर किसी को दुख दे रहा हूँ तो मैं उसको किस तरीके से मैंने उसको दुख दिया, उसको उस वक्त क्या लगा होगा, इन सारी चीज़ों को वो बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। और उसके बाद माइक ये कहता है कि उस दुनिया में जाने के बाद मैंने ये महसूस किया कि पृथ्वी पर हम कितने सक्सेसफुल है, हम कितने कहीं ना कहीं यशस्वी है। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इन सारी चीज़ों को ज़ीरो वैल्यू थी। वहाँ पर महत्वपूर्ण ये ज़रा भी नहीं था। वहाँ पर मेरा बैंक बैलेंस कितना है, मेरा गाड़ी बंगला कितना है, मैं अपने परिवार के साथ कितना खुश हूँ, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा महत्व था कि मैंने कितना अच्छे से अपने जीवन को जीने की कोशिश करी है। उन दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को महत्व था तो वो था अनकंडीशनल लव, एक निस्वार्थ भावना से किया हुआ प्यार, एक निस्वार्थ भावना से किया हुआ कर्म, एक अच्छा कर्म, एक ऐसा कर्म कि जहाँ पर हमने अपने से लिए कुछ भी नहीं चाहा, एक ऐसा कर्म कि जहाँ पर मैंने बस किसी और के अच्छे के लिए सोचा, एक ऐसा कर्म जहाँ पर मैंने ज़रूरतमंदों की कुछ सेवा करने की कोशिश करी, उनके खुशियों के बारे में बस कहीं ना कहीं मैंने सोचने की कोशिश करी। तो ऐसी जो सारी बातें हैं वो माइक को वहाँ पर महसूस हुई। माइक ये कहता है कि पृथ्वी के जीवन में मैं हमेशा मुझे ये चाहिए वो चाहिए उस तरीके से सोचता था। पृथ्वी पर जो भी मैंने ज़्यादातर सपने देखे थे वो पूरे ही हुए थे, लेकिन सपने पूरे होने के बाद भी मेरे मन में 1% का भी समाधान नहीं था। मैंने कुछ पाया तो उससे और बड़ा मैं सपने के देखने की कोशिश करता था, उतना पाने के बाद और मेरा सपना बड़ा हो जाता था। लेकिन आज इस दुनिया में मुझे पता चला कि इंसान के पास अगर कुछ भी ना हो, बस उसके पास समाधान हो और उसके अच्छे कर्म हो, तो इस दुनिया में वो जो इंसान है वो एकदम करोड़पति से भी ज़्यादा उसको कहीं ना कहीं समाधान होगा। तो इस तरीके से माइक ने अपनी बातें कही है। ये जो माइक की सारी बातें हैं दोस्तों, हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद माइक ये कहता है कि वहाँ पर उस दुनिया से उसके कुछ इस तरीके से संदेश मिले कि ये समय तुम्हें इतना ही समझाने के लिए था, रियलाइज़ करने के लिए था, तुम फिर से पृथ्वी पर जाना, तुम्हें एक और चांस दिया जाता है कि तुम अपने जीवन को बहुत अच्छे से जीने की कोशिश करो। माइक ने ये कहा है कि मुझे जब ये सारी चीज़ें कही गई तब मुझे सबसे कहूँ तो बुरा लगा कि मुझे इतनी अच्छी जगह छोड़कर फिर से जाना नहीं था, लेकिन फिर भी उसने यही सोचा कि नहीं, मेरे लिए अगर ये ठीक है और मुझे अगर चांस मिल रहा है तो मैं उसको ज़रूर लेकर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद जब उसको पृथ्वी पर वो लौट आया दोस्तों, तब वो ये कहता है कि मुझे अस्पताल में एडमिट किया गया था, बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, बहुत सारे महीने उसको ठीक होने में लगे, लेकिन एक एक दिन में माइक ने अपना दृढ़ विश्वास, एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि कहीं ना कहीं मैं एक अच्छा इंसान ज़रूर बनूंगा। मैं एक इस तरीके से जीऊँगा कि उस दुनिया से परे भी मैं उस दुनिया में जब जाऊंगा तब मुझे पछतावा ना हो, मैं बहुत ही खुशी से, बहुत ही समाधान से जीऊँगा। तो इस तरीके से उसने अपने जीवन में आज वो बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहा है। ये जो माइक की जो कहानी है, सबसे बड़ी हमें सीख यही देती है कि पृथ्वी पर हम माया के जो पीछे हमेशा भागते रहते हैं। माइक ने यही कहा है उसकी उस माया को पृथ्वी पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा महत्व हो। पृथ्वी पर आप एक गरीब इंसान है तो आपको कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपका एक बंगला हो, 4 गाड़ियाँ हो, तो ऐसे समय में जो आपको नहीं पहचानते ऐसे भी लोग आपके सामने सर सर कह के आएंगे। तो इस तरीके से ऐसी जो माया की जो चीज़ें हैं उसको पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लेकिन दोस्तों उस दुनिया में जितने हमने कर्म किए पृथ्वी पर अच्छे निस्वार्थ भावना से, ऐसा जो इंसान है उस दुनिया में एक अमीर अपने आप को पाएगा। और पृथ्वी पर जो बहुत ज़्यादा अमीर है लेकिन जिसके बहुत ही बुरे कर्म है, तो ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में जब चला जाएगा तो वो अपने आप को बहुत ही निचले स्तर पर भी हो सकता है कि पाए, क्योंकि अगर उसने बुरे कर्म किए तो ऊंचे स्तर पर तो वो नहीं जाएगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें, इसलिए पृथ्वी पर मैं गरीब हूँ, मेरी कंडीशन एकदम ये है, तो ऐसे सोचकर हमें दुखी नहीं होना।
जितना हो सके हमारी मतलब आर्थिक परिस्थिति सुधारने की हर एक इंसान ने कोशिश करनी ही चाहिए, क्योंकि अगर हम आर्थिक परिस्थिति सुधारेंगे तो हमारे अपने के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए हम अच्छी ज़िंदगी देने की अच्छी कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मतलब वो जो भी हम कोशिश कर रहे हैं उसमें विफल होते जा रहे हैं और हम रोते बैठ रहे हैं, तो ऐसा नहीं रोना। हमने कोशिश की फिर भी वो नहीं मिल रहा ना, तो छोड़ दो, बस कोशिश करते रहो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो और जितना हो सके निस्वार्थ भावना से कुछ अच्छा कर्म अपने जीवन में करो दोस्तों। ऐसा जो इंसान है भले वो पृथ्वी के जीवन में विफल हो जाए, लेकिन आत्मलोक में वो बहुत बड़ा सफल इंसान माना जाएगा। इसलिए जितना हो सके दोस्तों, जो भी हमारी आर्थिक परिस्थिति है उसको लेकर दुख में जीने से अच्छा है कि हम जीवन में आगे बढ़ते चले, हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, हम निस्वार्थ भावना से लोगों से मदद करें। डायरेक्टली हम कोई मदद नहीं कर सकते तो अच्छे से बात करें, एक श्रमिक मदद भी किसी को कर सकते हैं। तो ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में बहुत ही ऊंचा उठ सकता है। ऐसा जो इंसान है आत्मलोक में उसकी जो प्रगति है, उसका जो विकास है बहुत ही अच्छे से हो सकता है। इसलिए एक ऐसा इंसान बनने की आप ज़रूर कोशिश करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर हमारे अपनों के लिए ऑटोमेटिक राइटिंग करनी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में ज़रूर बताएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।